What's the feedback जो फलक पे आ रही है? अंदाजा नहीं था कि इतना मुझे प्यार मिलेगा फ्रॉम फलक्स कैरेक्टर। What did you used to dream about जब आप छोटी थी? थिएटर तो मैंने हमेशा से किया था फ्रॉम हाई स्कूल। आई न्यू मुझ में बहुत ज्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का लाइक आई नीड टू डू इट। इट्स हाउ आई डिराइव मीनिंग इन दिस वर्ल्ड आल्सो। Did you used to hear कि ये लड़की ये क्या करेगी? A lot of people didn't take me seriously. Yeah, they would take the man in the meeting seriously. Do you think you had to pay a price for pushing the boundaries? Yes, in the sense कि अगर मैं लड़का होती या मर्द होती तो जितनी एफर्ट मुझे डालनी पड़ी मैं यहाँ पे होती। आपने 5 मीटिंग सेटअप की हैं, उसमें से 4 तो वो पता चला कि वो तो फ्लर्ट कर रहे हैं, तो you're like अरे भाई मुझे ये काम करना है, तो कैसे तो ऑफ कोर्स देयर वर सेटबैक। पूरा प्लान जो था आपका उस टाइम पे, उस वक्त शादी या सेटलिंग डाउन आपके पूरे प्लान में कैसे थी और इस वक्त कैसे स्टैंड करती है? हमेशा से रही है, लेकिन हमेशा मेरा जिद रही है कि वो सही बंदा होना चाहिए। someone who supports my work and vice versa, I also support their work। मुझे परसेप्शन होती है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो एक डिसएडवांटेज होता है कि उनको लगता है कि ओह शी डजंट हैव समवन, तो इनके साथ हम हरकतें या कोशिश या ये कर सकते हैं। So what has made you come back towards dramas? Cast was great. I have so much respect for Hania, so much respect for Bilal. तो director, I really wanted to act. फिल्म और थिएटर कम हो रहा है, टीवी है, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती हैं फिर और चीजों में करने का, तो दिस वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट। जैक्सन हाइट्स के बाद मुझे और परस्यू करना चाहिए था, बिकॉज मुझे बहुत मजा आया था Because जैक्सन that was हाइट्स। such a great project. That was a great project. आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ क्लिफ्टन ब्रिज पे बैठ के कोई डेट पे I think वो aesthetics के लिए वो चाहिए थे। कामयाब कंसेंट का मतलब नहीं समझ रहा। Do you feel drama is handling it properly? What's your view on this? We should not endorse कि लोग ऐसे बने। course. अगर हम दिखाते कि she is hopeful that he will change, that would have been a problem. But he is changing because of himself. True. एंड देन अगर वो चूज करे कि वो उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी, वो उसकी अपनी प्रोगेटिव है। बहन कहती भी उससे है कि यू नो समटाइम्स यू कांट हेल्प हु यू लाइक, बट आई ट्रस्ट योर जजमेंट और आई एम हियर। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Future Magazine। आज जो मेरी मेहमान हैं, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं, उनकी फर्स्ट फीचर फिल्म, आई होप आई एम सेइंग द राइट थिंग, फर्स्ट फीचर फिल्म सीडलिंग, उसने न्यूयॉर्क फिल्म में बेस्ट व्यूअर्स चॉइस का अवार्ड जीता था, फिर सार्क फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट फिल्म इन 2013 जीता था। एंड दैट टाइम आई थिंक सीडलिंग वॉज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी रिफ्रेशिंग एंड मे बी कैप्चरिंग द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इन सम वेज। सो उसके बाद हमने उनको, अगर मैं कुछ नाम लूँ प्रोजेक्ट्स के, तो जैक्सन हाइट्स में देखा आपने उनको चुरेल्स में देखा, अभी उनकी फिल्म द क्वीन ऑफ माई ड्रीम्स रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर। थिएटर पे बहुत एक्टिवली वो काम करती हैं, उनका डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट द वाइट प्लेग अभी रिसेंटली थिएटर में लगा हुआ था। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी फलक, जो आयरा की बहन है, मेरी ज़िंदगी है तू में, वो रोल वो प्ले कर रही हैं और काफ़ी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं उसके इर्द गिर्द। तो हमने सोचा हम उनको इनवाइट करते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में मालूम करेंगे और बहुत से सवालात कि ये फलक आयरा के दिमाग में क्यों डाल रही है कि कामयाब की तरफ जाओ, जो सवाल पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। तो आज हमने कहा फलक से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो मेरे साथ महर जाफरी हैं आज स्टूडियो में। लेट्स मीट हर एंड फाइंड आउट अबाउट हर जर्नी सो फार। अस्सलाम वालेकुम महर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एडिट में कट गया, लेकिन मैं महर की जगह एनी जाफरी बोलने वाली थी। एक्चुअली मुझे आई टोल्ड यू किसी इवेंट पे कोई मिला था तो वो कहते ओह आपकी बहन का ड्रामा में देख रहा हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा वो मैं हूँ। वो मेरी बहन नहीं है, वो मैं हूँ। ओके, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो नाइस ऑफ यू टू टेक आउट टाइम। आई नो शूट चल रहा है एंड यू आर वेरी बिजी, बट अच्छा लग रहा है फलक को अपने सामने बैठा हुआ। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड वाचिंग योर रिव्यूज। थैंक यू। They're always very intelligent and well thought, and you know we need more of that. So I'm very honored to be here. अच्छा, तो ये बताएं कि are you two sisters? आप लोग 2 बहनें हैं? 3 बहनें। 3 बहनें हैं। तीसरी है Annie, is she's moved to London now. Are you the eldest? I'm the middle. Oh. जी, there's Annie, myself, and then Sara जो टोरंटो में है। Okay, तो मिडिल चाइल्ड इश्यूज जो होते हैं वो सही है बहुत और ज्यादती होती है बहुत और बिल्कुल साइड पे रखा जाता है, सब सुनने को जो मिलता है। Exactly, ऐसा ही था। तो दुखी दास्तान है वहाँ पे। ओके, ठीक है। सो यू हैव डायरेक्टेड, यू हैव रिटन, तो ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब व्हाट डिड यू यूज्ड टू ड्रीम अबाउट जब आप छोटी थी? तो आई थिंक आई वाज ऑलवेज, थिएटर तो मैंने हमेशा से किया था फ्रॉम हाई स्कूल। ओके, आई न्यू कि मुझ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का लाइक आई नीड टू डू इट। इट्स हाउ आई डिराइव मीनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। तो जब मेरे अब्बा अम्मा ने कहा कि आपने बिजनेस पढ़ना है तो मैं बहुत दुखी थी। आई वॉज ऑलवेज गुड एट इट, आई वॉज ऑलवेज अ पढ़ाकू बच्चा एंड यू नो आई डिड वेल एट इट।
तो मैंने सोचा कि उनको क्या पता, मैं जाऊंगी कॉलेज पे तो मैं एक माइनर कर लूंगी फिल्म में, उनको तो नहीं पता होगा। मैं उस कॉलेज जब गई पता चला कोई फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं नहीं। है, हाँ। तो मैंने आउटसाइड ऑफ कॉलेज मैंने लाइक जहाँ जहाँ मुझे कोई वर्कशॉप्स मिले एनिमेशन का, प्रोड्यूसिंग का, डायरेक्शन का, एक्टिंग आई केप्ट डूइंग इन यूनिवर्सिटी, जो जो प्लेज आते रहे। तो दैट्स हाउ आई Wow. स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर। ओके, सो मतलब आई एम रियली लाइकिंग इट। वो मतलब ट्रू पैशन था आपका कि बिजनेस पढ़ते हुए भी आपने उसको गिव अप नहीं किया, और एक छोटा सा रिबेल भी है आपके अंदर, है ना? Definitely. वो काफी बड़ा हो गया पाकिस्तान आके, मुझे लगता है। उससे भी हम बात करेंगे अभी। यू वर स्टडिंग एट मैगिल, Yes. राइट? एंड Yes. दैट्स वेयर आपने जहाँ से बिजनेस किया, और तभी आप साथ साथ में ये छोटे कोर्सेज कर रही थी। Yes. सो योर पेरेंट्स वर नॉट इन अप्रूवल ऑफ योर, आपके उनकी I सपोर्ट नहीं think थी? it's you know it's my mother was always okay. She comes from a very artsy family herself. Okay. A lot of actors, writers, journalists. My father himself, he was from the business field. He was a banker. तो उनको you know I struggled with it a lot at that time कि क्यों नहीं उनको क्यों, because he also appreciates the arts. He's a art lover, paintings and things like that. But he never wanted it for us. Maybe he had seen a lot of struggling artists in his time. Yeah. So, you know, obviously as I grew up, I kind of tried to justify कि क्यों वो ऐसे सोचते हैं, क्यों वो इतना इख्तिलाफ किस वजह से. But it's probably what someone knows and they're comfortable with. He was never okay with me going into the arts as a career. आप काफी अर्से पहले की भी बात करी, मतलब अब जाके एक्सेप्टेबल हुआ है फॉर फीमेल्स के वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। यू नो, सोशल मीडिया ने थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर दिया, वरना मुझे लगता है ये चीज़ तो हमेशा से एसोसिएटेड थी। सो इवन इफ यू वुड अप्रिशिएट आर्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिलीज को ज़रा मसला होता था कि हमारी बेटी या हमारे घर की एक फीमेल जो है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन और इसीलिए मैंने शायद फिर थिएटर किया, बिकॉज थिएटर इज नॉट you know as mass media and televised. And I joined TV a little bit later, maybe subconsciously ये भी चल रहा था. But हाँ, but मेहर, अब तो लोग actually you know there is a respect associated with this you know profession. लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है तब तो थोड़े उस तरह के कमेंट्स भी आ जाते थे। अगर कमेंट नहीं भी दे तो एक नज़र शायद आ जाती थी, तो आई थिंक इस वजह से भी वो करते होंगे। बट एनी ने आपसे पहले ज्वाइन किया? एनी ने मुझसे पहले शी वाज द वन जिसने बाउंड्री को ब्रेक किया। So actually I started doing film before Annie did, because मैं Seedlings पे, so I was working on producing and directing. Okay. So behind the camera, I had started my film career before Annie had, but she started on television acting before I did. Okay. And yes, I think at that time it was not as accepted as it is today. I mean, one of my closest friends is Sanam Saeed. So when she started, you know, a lot of the people in that generation of actors really took on the brunt of the brunt of also the riskiness of being on TV, but also forged the way and making it seem seen as a respectable profession. Mahira, Sanam, you know, people from educated backgrounds and who brought craft to their profession, not just showbiz and not just dikhava. और also I feel उनका background भी थोड़ा सा different था. They were all, you know, उन्हें पढ़ा हुआ भी था, और वो थोड़े से different background से आ रही थी, तो वो भी एक change था। मुझे लगता है वो change वहाँ से होना शुरू हुआ जब आप सब लोगों ने join किया, you know. तो एक different point of view भी आप लोग लेकर आए, जो एक refreshing भी था, और कुछ लोगों को struggle भी हुई उस वक्त समझने के लिए उसके साथ। आपने पढ़ा, college O levels किया, फिर आपने कॉलेज, फिर आप मैगिल चली गई पढ़ने के लिए 4 साल बिजनेस। जी। तो पाकिस्तान क्यों वापस आई? कहीं और बाहर क्यों नहीं जॉब किया आपने? What brought you back to पाकिस्तान? जब मैं बिजनेस पढ़ रही थी, मैंने कहा यार मैं मार्केटिंग और फाइनेंस तो नहीं करूँगी। मेरा करियर ये नहीं हो सकता है कि मैं लोगों के लिए लिपस्टिक्स और शैम्पूज़ में मार्केटिंग करी हूँ, या फिर मैं फाइनेंस में जाके बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेशंस के लिए प्रॉफिट मोटिव ही इज़ माई होल जॉब डिस्क्रिप्शन। To me that didn't sit right with me. तो मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फिर पढ़ा कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं इनटू सोशल एंटरप्राइजेज, कि मतलब कि हेल्थ, हाउसिंग, वाटर, एग्रीकल्चर, थिंग्स लाइक दैट इन पाकिस्तान. तो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमन फंड के नाम से, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था एक प्रोजेक्ट में, साइबान नाम था, खुदा की बस्ती उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो कम आमदनी वाले हाउस होल्ड्स को they work to मतलब उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट so that they can own their own homes basically. तो एक पूरा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल है, जो अगर आपने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का सुना है, जो डॉक्टर अख्तर हमीद खान का था, उनका इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था. इट्स लाइक इंक्रीमेंटली वी डेवलप, सैनिटेशन हम लाएंगे, फिर हेल्थ सर्विसेज लाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंक्रीमेंटली हेल्प the low income community household, basically, exactly, create a community, and at the end the goal is that they own their own housing. तो उनके जो successor थे वो थे
डॉक्टर तस्नीम सिद्दीकी। तो Okay. उनके प्रोजेक्ट में मैंने थीसिस किया हुआ था उनके प्रोजेक्ट पे जब मैं McGill पे थी। तो 2 years later जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो there was a job opening in an investment organization that had invested in that organization, so a perfect match था। तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट इसीलिए हुई to work with Acumen Fund and to work खुदा की बस्ती के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो फिर 2 साल बाद वो प्रोजेक्ट, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेटली लैंड बहुत पोलिटिसाइज्ड है, तो बहुत मुश्किल हुआ हमें सब्सिडाइज लैंड हासिल करने में फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उन्होंने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया था लाहौर। और उस वक्त उन्होंने कहा था जब हम लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, यू एज अ फीमेल आप फील्ड में नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, आपको ऑफिस में ही रहना होगा। मैंने कहा यार मैं काला शाह काकू जाऊंगी ऑफिस में रहने के लिए, ये तो क्योंकि मेरा पूरा मोडस ऑपरेंडे है लोगों से कम्युनिकेट करना, मिलना एंड टू डू फील्ड वर्क माई सेल्फ। तो मैंने कहा अगर मैं वो वाला काम नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैं वही करूँ जो मुझे हमेशा से शौक था, पैशन था, ड्राइव था, विच वॉज फिल्म मेकिंग। तो 2010 में मैंने अपना फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोला। एक पार्टनर थे मेरे उस वक्त मेरे साथ, एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन बाय द नेम ऑफ समर निक्स। ही इज़ नॉट हियर एनी मोर, सो आई रन इट ऑन माई ओन नाउ। 2010 वी स्टार्टेड और हमारा पहला प्रोजेक्ट सीडलिंग्स था। तो मतलब उससे पहले आपने कोई थिएटर, कोई प्रोडक्शन नहीं की, बस आपने कहा मैं प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ, यू स्टार्टेड इट और फिल्म भी बनाना शुरू कर दी। इन अ वे ये एक हमें फोर्स किया गया ऐसा तरीका वो निकालने का, बिकॉज उस वक्त मेरा था कि मैं एक्सपीरियंस करूं, मैं मतलब एक्सपीरियंस हासिल करूं कि मैं एडी करूं। आई वांट टू एडी ऑन प्रोजेक्ट्स बट नो वन टुक अस। दे वर जस्ट लाइक आप कौन है। अस का क्या मतलब है? मीनिंग कि मैं जो 2-3 फिल्में जो उस वक्त बन रही थी, लाइक आई थिंक रफीना एक बन रहा था जो सबिया सुमार कर रही थी, खुदा के लिए तो बहुत पहले बन चुकी थी बट बहुत ही कम फिल्में थी। टीवी में हम किसी को जानते नहीं थे और टीवी वाज वेरी डिफरेंट टू वर्क विद। तो नो वन वाज गिविंग अस अ चांस कि हम उनके साथ काम करें कि आप कौन है, कहाँ है आपका रेज्यूमे, आपका क्या। हम कौन है? मैं ये जानना मी एंड समर निक्स। ओके माय मैं क्या शायद मेहर अपने आप को हम कहती है नहीं मैं इससे पहले तो नहीं था, मैं ये जान, या फिर एनी की बात हो रही थी या क्या? अच्छा नहीं सो यू एंड समर निक्स, हाँ, सो ही इज योर फ्रेंड। दैट्स ही वाज एक्चुअली सनम ने ही मुझे मिलवाया था। वो एक उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी थी, वो खुद ही वाज इनटू फिल्म मेकिंग, ही हैड शिफ्टेड टू पाकिस्तान। तो सनम ने मुझे मिलाया था। तो हम बहुत बात करते थे कि यार हमें ये बनाना, तो हमने स्क्रिप्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें पता था कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए पहले। तो आई वुड गो एंड ट्राई टू गेट जॉब्स ऑन फिल्म सेट्स एंड आई वुडंट गेट द चांस। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया यार हम खुद ही फिल्म बना लेते हैं। तो मैंने कहा आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, आई विल टेक माई बिजनेस स्किल्स, मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तुमने स्क्रिप्ट लिखा है तुम वो राइट करो। हमने ज़ैबिस से बहुत ऑडिशन तो नहीं कहेंगे लेकिन हमने एक डायरेक्टर को ढूंढा, वहाँ पे उनकी रील्स देखी जो ग्रेजुएटिंग फिल्म क्लास के जो ग्रेजुएट्स थे। हमने बहुत उनकी स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स देख के वी सेलेक्टेड अ डायरेक्टर एंड आई यूज्ड माय बिजनेस स्किल्स टू रेज द इन्वेस्टमेंट, रेज स्पॉन्सरशिप। और फिर और सब कुछ गूगल किया, सब कुछ गूगल किया और बना लिया हमने। लेकिन जो हमारे जहाँ हमारे पास बहुत कम पैसे थे बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन क्वालिटी ऑब्वियसली फिर वो उसी स्केल की है। मुझे लगा उसको उसने आर्टिस्टिक फील दे दी। Yes, that's what I thought. I didn't know. मुझे लगा आपकी लुक ही ऐसी है। हाँ जो मैंने ट्रेलर देखा। I mean it is an independent film, लेकिन I think the most important thing for a film or any narrative project is the script and obviously the talent. तो हमारे पास जहाँ पैसे कम थे वहाँ पे बहुत strong script था। एक्टर्स हमारे पास क्या एक्टर्स थे। आई वाज सो लकी कि आमना शेख एंड मोहिब मिर्जा, हम तो उस वक्त गौहर का वो पहला प्रोजेक्ट था स्क्रीन के लिए। उसने शायद बहुत थिएटर किया हुआ था बट ही हैड नेवर डन एनीथिंग टीवी के लिए या फिल्म के लिए, तो वो भी नया था। तो हमारे लिए जब आमना और मोहिब आए थे और हमने उनको स्क्रिप्ट पढ़ाया था और उनको हमारी विजन और स्क्रिप्ट समझ में आई, we were like wow, because we were nobodies but they were somebodies on TV. So they took a chance on us. That was huge. And I mean brilliant actors. And then just Gohar, I remember, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब वो ऑडिशन पे आया था, तो he just blew us away. तो these 3 actors, great script, और फिर हमने कोल्ड मैसेज भेजा उस्मान रियाज को। उस वक्त शायद कोई वायरल उसकी कोई वीडियो चल रही थी गिटार बजाते हुए, जो ज़रा परकसिव तरीके से वो जो जैसे बजाता है। तो हमने, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हमने फेसबुक पे उसको कांटेक्ट किया कि देखिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, हमें म्यूज़िकल कंपोज़र चाहिए, आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं। तो हमारी मुलाकात उनसे हुई एंड वी हिट इट ऑफ एंड वीव कोलैबोरेटेड
on many projects after that. Okay. But उसने कितने साल का था? I think he was 19. उसने 19 साल की उम्र में पूरा क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल स्कोर पूरी फीचर फिल्म की बनाई है, and it was a beautiful score. So we had, I think, amazing talent That's true. on our That's project, true. and that's what gave it. Just to remind people, अगर आप familiar नहीं है तो उस्मान रियाज is Glassworker fame. The talent, the brain behind Glassworker is Usman Riaz, जो पाकिस्तान की पहली hand drawn animated film है. Okay, so फैमिली का क्या रिएक्शन था कि मैं जॉब वॉब छोड़ के जो पैसे हैं वो भी इसमें लगा रही हूँ और मैं इस तरफ जा रही हूँ? अब्बा बिल्कुल ना खुश थे, को नहीं समझ में आया. वो हर सुबह मैं जब ऑफिस जा रही होती थी, जो ऑफिस स्पेस होता था मेरे और समर का, तो वो कहते थे आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्या कर रही हो, मतलब इतना अच्छा एक्यूमेंट फंड तुम ये छोड़ रही हो और ये तुम ये कर रही हो. तो दैट वाज हार्ड, दैट वाज नॉट इजी बिकॉज यू नीड दैट एनकरेजमेंट. मेरी अम्मा उनको शी वाज सपोर्टिव, बट वो भी अगर मेरे अब्बा इतने उसके खिलाफ हैं तो वो भी इतना वो नहीं कर पाई. तो बहुत उस तरीके से अगेंस्ट द ग्रेन स्ट्रगल करना पड़ा. बट आई फाउंड सॉलिस इन माई कॉलीग्स and in the art, in the actors, और जब प्रीमियर हुआ, जब हमारा सिलेक्शन हुआ इस न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मुझे याद है जब इत्तेफाक से मेरे अब्बा थे अमेरिका में. तो और उनके सारे दोस्तों ने सुना था, बहुत हाइप उस वक्त बन गई थी बिकॉज वी वर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर 2 अवार्ड्स इन दैट, जो कि हम जीते थे. आई थिंक वी वर एक्चुअली नॉमिनेटेड फॉर 5 अवार्ड्स के लिए, उसमें से हम 2 जीते थे, बेस्ट ऑडियंस चॉइस एंड आमना शेख वन द बेस्ट एक्ट्रेस. लेकिन जब प्रीमियर हुआ था, मुझे याद है कराची के जो पाकिस्तान के काउंसिल जनरल न्यूयॉर्क में वो भी आए थे, बहुत ज़्यादा मीडिया एकदम से and for me it was my first thing and it was a huge success. तो प्रीमियर में जो हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, जो बाद में हलचल हुई है, तो मेरे अब्बा के सारे दोस्त जो खड़े हुए थे वो कहते कि कि you must be so proud and वो ऐसे हाँ कर रहे हैं. मैं कह रही हूँ उन्होंने एक दफ़ा भी वो ये नहीं सपोर्ट दिखाई उस वक्त, but he was obviously he also said कि अच्छा ये क्या हो गया. तो that was the beginning of us being like oh we have something here, because उसके बाद सार्क फिल्म फेस्टिवल पे 2 अवार्ड्स जीते. DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, आई रिमेंबर मैं गई हूँ वहाँ पे, मनोज बाजपेयी सिटिंग नेक्स्ट टू मी. वी वन द बेस्ट फीचर फिल्म, ऑडियंस चॉइस था या बेस्ट फीचर फिल्म ही था उस वक्त. इंडियन एम्बेसडर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने मुझे प्राइज़ दिया था. दैट वाज अ सरियल मोमेंट फॉर मी. आई वाज इन माई 20s और it was like this interesting opening in this world of yeah, so it's the first time I guess we saw success in. फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहाँ चली गई आप? फिर एक और फिल्म क्यों नहीं हमें नज़र आई, या और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आई? क्योंकि इमेजिन अगर आपकी पहली फीचर फिल्म ही had so much potential, so what happened then? I think the factors and the environment to make films in Pakistan has been like this, ऊपर नीचे. उसके बाद हमारी बात हो रही थी, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जो समर को जानती थी और वो बहुत इंटरेस्टेड थे सीडलिंग्स में. उन्होंने कहा ये आप फिल्म बनाओ, तो जो नेक्स्ट फिल्म बनाएंगे हम, तो जब सीडलिंग्स एक सक्सेस साबित हुआ, दे सेड यू प्रूवन योरसेल्फ नाउ, अब जो आपका नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो एक बहुत बड़ी फिल्म हम बनाना चाह रहे थे, एक साइंस फिक्शन, जिसका हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रेलर सीडलिंग से पहले ही बनाया था, जो वायरल हो गया था यूट्यूब पे, without us even meaning for it to be on YouTube. तो उन्होंने कहा, वो हमारी बात हुई थी वार्नर ब्रदर्स इंडिया से आफ्टर सीडलिंग्स. सो वी सडनली वेंट ऑन दैट स्केल कि हम वार्नर ब्रदर, आई स्टिल हैव द कॉन्ट्रैक्ट, वार्नर ब्रदर्स इंडिया के साथ हम बात कर रहे थे. दे लाइक द स्क्रिप्ट, उन्होंने देख लिया था कि हमारा अब we're not new filmmakers, we have now proven our worth. Geopolitics, then it became so I think that's been one of the major reasons कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी सफ़र किया. आज भी अगर आप देखें तो स्ट्रीमिंग नहीं आया है पाकिस्तान में. बहुत जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं इसकी, और इसकी वजह से एक इंटायर डाइवर्सिटी ऑफ फिल्म, शॉर्ट फिल्म सीरीज पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई. तो we're still missing this growth factor. So that's what happened then. लेकिन वो तो एक इंसिडेंट था. आप लोकली भी तो कंटिन्यू कर सकती थी, जैसे सीडलिंग के साथ आपने किया था. सो फिर आप पढ़ने के लिए दोबारा बाहर चली गई थी फुल राइट स्कॉलरशिप पे, या आप थोड़ा सा
पीछे हो गई, you got discouraged by the Warner Brother वाली चीज़ से, या क्या हुआ? That too, and also local industry बहुत monopolized है. Okay. इतने सिनेमाज नहीं, इतना सिनेमा हाउसेस नहीं है. तो जब मैंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट की थी सीडलिंग्स, we were in the green. लेकिन इतना मुश्किल वो काम था, और मुझे लगा कि यार जब तक हमारे पास ज़्यादा सिनेमा हाउसेस नहीं होंगे, the economics of box office don't will make never sense right now. yeah. We don't, हमारे पास इतनी सीट्स ही नहीं है कि हम उतना रेवेन्यू हासिल करें, बिकॉज एक टिकट पे 30% तो कटता है. I don't know the एग्जिबिटर को जाता maths, है, but I know काफी सिनेमा हाउस को complicated जाता है, है, फिर yeah. डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, फिर जो मार्केटिंग है, तो बचता क्या है प्रोड्यूसर के लिए? आपने इतना रेवेन्यू रिकवर करना है, लेकिन जब सीट्स ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर आप यहीं पे काम करती रही, थिएटर पे करना शुरू मैंने कर दिया थिएटर पे आपने? किया, मैंने और बिजनेस और जॉब वगैरह सब छोड़ दिया आपने? You हाँ, totally फिर into हम this. हमने बहुत कमर्शियल काम भी पकड़ा. Okay. वी स्टार्टेड डूइंग कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज, एड्स, एक्टिंग भी हो रहा था बीच में. बीच में मैंने रोहेल हयात के साथ काम किया, एक प्रोजेक्ट एज मैं और कमाल खान, जिन्होंने लाल कबूतर बनाई है. जी जी. एक्चुअली उससे पहले मुझे एक प्रोड्यूसर ने हायर किया था, क्रू फिल्म्स ने हायर किया था. Okay. यू माइट नो द, उन्होंने दुख्तर बनाई थी. अच्छा, और okay, okay. I know the film. खालिद अली, ही इज द, तो दे हैड, उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स थे. उनको वो डेवलप करने थे, उनको प्रोड्यूसर चाहिए था हु नोज हर स्टफ. तो उन्होंने मुझे हायर किया इन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद देम, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा टू द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, Okay. नहीं, फर्स्ट टू द बुसान फिल्म फेस्टिवल इन कोरिया टू पिच दिस प्रोजेक्ट इन द एशियन फिल्म मार्केट, जो बुसान फिल्म फेस्टिवल के अंदर है, एंड देन टू द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, जो यूरोपियन फिल्म मार्केट है. कि आप ये 2 प्रोजेक्ट्स, एक लियारी पे था, Okay. और एक दूसरा जो था वो एक एनिमेटेड फिल्म अबाउट फीमेल एंटी हीरो, ब्लडी नसरीम के नाम से. Okay. तो एक प्रोड्यूसर हैं, एंड ही यूज्ड टू बी अ म्यूजिशियन, फैसल रफ़ी. तो ही हैड ब्रॉट मी ऑन बोर्ड. उनकी और खालिद अली की पार्टनरशिप थी विद क्रू फिल्म्स. आई मीन खालिद अली ओन्स क्रू फिल्म्स. तो मैंने, आई यूज माई प्रोड्यूसिंग स्किल्स, आई मेड द बजट, वी डेवलप द स्क्रिप्ट्स, आई मेड द प्लान. हम इन प्रोड्यूसर से जाके मिलेंगे, मीटिंग सेटअप की. दे लव द प्रोजेक्ट. हमारा लियारी का प्रोजेक्ट वाज सो वेल रिसीव्ड. पीपल सेड कि दिस इज इवन बेटर देन सिटी ऑफ गॉड. लाइक जिस तरीके से मैं पिच करती थी, वो एक सिटी ऑफ गॉड मीट्स गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप ऑफ फिल्म है. Yeah. लेकिन जो 3 decades आप जो गैंग वॉरफेयर फेस करता है. फेस हमने देखा है लियारी में. इट्स इजी टू ग्लोरीफाई इट, इट्स इजी टू ग्लोरीफाई द वायलेंस, एंड that was not something I was interested in. Okay. But when I got into the history of it, and जब फैसल ने मुझे pitch किया और बताया, and the way it had ramifications on our local socio-politics, but also worldwide, international geopolitics, and Pakistan कितना strategic एक ally है in the In the region. in the global context, and you know the way that the US is involved in our politics, or how that affects the parties, falana, और जिस तरीके से उसका effect लियारी पे हुआ है, because obviously there's a lot of politics that were involved. Yeah. लियारी was the most vibrant community, and most, I think, क्योंकि वो बहुत बड़ा vote bank था कराची का, इसलिए politicians have always been interested in it. तो वो जो कहानी है वो बहुत, और अब देखें क्या हुआ है, बॉलीवुड ने बना ली वो फिल्म. और ये जो स्क्रिप्ट हम 2015 में, 2014 और 15 में बुसान फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जो पिच किया था, एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड. बल्कि उस वक्त नेटफ्लिक्स आया भी नहीं था साउथ एशिया में. मुझे याद है जर्मन प्रोड्यूसर्स ने कहा, आप इसको फिल्म क्यों बना रही हैं, आप इसको नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज़ बनाएं, इसमें इतना दम है. और ये वही बात है कि हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सब पाकिस्तान में है ही नहीं. तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, और ये कहानी टीवी के लिए बन नहीं सकती है, बिकॉज ये सेंसर बोर्ड नहीं पास करेगी. देयर आर सम थिंग्स जो स्ट्रीमिंग के लिए ही वो बेहतर हैं. तो फिर हुआ क्या, फिर प्रोजेक्ट बना क्यों नहीं? आई हैव दो स्क्रिप्ट्स और माय शेल्फ. जब मैं फुलब्राइट के लिए जब मैं गई, आपको वो जो आप फिल्म फेस्टिवल्स पे गई, आपने पिच किया, आपको वहीं से कहीं से वो रिस्पांस नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छी रिस्पांस आई. मतलब कि लोग पैसे देने को और को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे, लेकिन मसला था कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी इवेंचुअली. पाकिस्तानी टीवी पे नो, नेटफ्लिक्स पे यस, बट वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आई है, तो इंडिया तो नहीं उसको पास पाकिस्तान के लिए करेगी. फीचर फिल्म नहीं बन सकती थी वो. हाँ, ये फिर हमने कंसिडर किया था हम इसको फीचर फिल्म बनाएं या क्या करें. बीच में फिर देन मेरा ये फुलब्राइट आ गया था. आई रिमेंबर कि इनफैक्ट दिस लियारी प्रोजेक्ट मैं मिली थी रिज अहमद से न्यूयॉर्क में, जो यूके के ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हैं.
उन्होंने ट्रीटमेंट पढ़ा था मेरा लियारी का एंड ही मेरे पास अभी तक उनका ईमेल है वेयर ही सेड दिस इज़ एन अमेजिंग स्टोरी और ये तो हैमलेट टाइप ऑफ स्टोरी है कि जनरेशनल और तो मतलब इतना दम था उसमें. हमारा मसला है पाकिस्तान में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट नहीं है बियॉन्ड television. Yeah. And television is great. It's fantastic. Look at our television industry is doing so well. But there are certain stories that are not for television. Yeah. लेकिन अब वो story बन गई है across the border. So ये मसला है. Film and there's other projects जो I've been involved in development. But sorry I'm cutting you. लेकिन अब आपको hope होनी चाहिए. Come back, do this, do these projects, produce a film. अब तो environment बन गया है मुझे लगता है. अभी मैं आपको एक और रीसेंट एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था, एक ट्रू क्राइम स्क्रिप्ट लिखा था 2021 में. तो मुझे लगा कि यार मुझे पता है आई नो द ड्रिल इन पाकिस्तान कि मैं जाऊँगी यहाँ पे किसी को समझ नहीं आएगी. एंड ऑल्सो उस वक्त लियारी वाला स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा था, मैं प्रोड्यूस कर रही थी उस वक्त. ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा था, ये मैंने कोविड में लिखा था. एक्चुअली मुझे एक राइटर से लिखवाना था लेकिन जब कोविड आ गया था देन आई वाज लाइक I can't collaborate with anybody. Yeah. I have all this time. तो मैं बैठ के लिखती हूँ. तो मैंने उसका पायलट एपिसोड लिखा. वो फिर मैंने शुरू करना किया उसमें into script labs. एक है सीरीज मेनिया जहाँ पे बरज़क द नेक्स्ट ईयर वाज प्रीमियर्ड. तो सीरीज मेनिया में एक चीज़ है राइटर्स कैंपस. तो उसमें 14 सिलेक्शंस होती हैं वर्ल्ड वाइड. ये साउथ एशिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो मेरा प्रोजेक्ट चूज किया गया. स्क्रिप्ट लिखा है. जी मैंने स्क्रिप्ट लिखा था. नाम दे देता उसको एक. द चोजन वन. इंग्लिश का भी बाय मेहर जाफरी. वो 14 में से एक सिलेक्ट हुआ आपका. वो 14 में से मतलब हाँ 14 में से एक सिलेक्ट हुआ और कभी कहीं साउथ एशियन प्रोजेक्ट पहले नहीं सिलेक्ट हुआ था. That was the first South Asian project. That for series Mania's Writers Campus. It did very well over there. वहाँ पे it took part in a writing residency. वहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को बेहतर किया. मेंटोर्स मिले, पीयर्स मिले जो दिख रहे थे. उसके बाद टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने एक प्रोग्राम निकाला था सीरीज एक्सेलरेटर. अब फिल्म फेस्टिवल्स जो अराउंड द वर्ल्ड उनके मोस्ट फिल्म फेस्टिवल्स अब उनके पास ये सीरीज का कंपोनेंट शुरू होने लगा है बिकॉज सीरीज इतनी बड़ी चीज बन गई ना. बिसाइड्स फिल्म्स सीरीज इज नाउ मोर द थिंग. Honestly speaking, yeah, the format मैं भी now. सीरीज पे जाती हूँ, फिल्म में मुझे इंटरेस्ट Exactly. तो वो अब इवन कैंस पे अगर आप देखें कैंस का भी मेरे ख्याल से एक सीरीज मार्केट भी शुरू होगी. तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने एक सीरीज एक्सेलरेटर एक बहुत कंपेटिटिव लैब था. मैंने अप्लाई किया. उसमें सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स चूज हुए. माइन वाज वन ऑफ देम. तो सीरीज मेनिया पे वो एक्सेप्ट हुआ. फिर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल. अच्छा नेक्स्ट ईयर आई वाज सिलेक्टेड फॉर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल्स, बर्लिनाले टैलेंट्स. तो वहाँ भी मैंने अपना प्रोजेक्ट लेके गई. बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली उसको. एक है स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल यूएस का. उनका एक स्क्रीन प्ले कॉम्पिटिशन हुआ है. आई एंटर्ड इट देयर. इट वाज अ क्वार्टर फाइनलिस्ट. सो बाय दिस टाइम आई न्यू कि स्क्रिप्ट में दम है. सीरीज मेनिया पे एक इंडियन प्रोड्यूसर मेरे पास आए थे कि आई लाइक दिस प्रोजेक्ट, मुझे नेटफ्लिक्स इंडिया को पिच करना है. आई सेड ग्रेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. उस वक्त दीपा मेहता के साथ मैंने काम किया हुआ था उनकी फिल्म पे फनी बॉय. 2019 में मैंने उनके साथ काम किया था. एंड जब मैं लिख रही थी तो मैंने आसिम अब्बासी, people I had worked with, आसिम अब्बासी, दीपा मेहता, फवाद नापा का, सुनील नापा के मेरे जो कॉलीग्स थे, ट्रस्टेड कॉलीग्स जिनकी स्टोरी एस्थेटिक बहुत अच्छी है और उनसे मैंने पढ़वाया था. एंड दीपा मेहता had at that time come on board as an executive producer also. तो it was gaining traction. कि स्क्रिप्ट अच्छी है. Now we have a producer who's vouching for it also. And then this Indian producer wanted to produce it. मैंने उनसे कहा कि अभी तक तो कोई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट नहीं पास हुई है नेटफ्लिक्स इंडिया से. आई होप के हो. तो ही वेंट ऑन, ही मेड अ वंडरफुल सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स एंड यू नो बिल्ट अ रिलेशनशिप विद देम एंड केम बैक टू मी अ फ्यू मंथ्स लेटर एंड सेड आपने बिल्कुल सही कहा. एक अनस्पोकन रूल है कि वो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स को नहीं पास करते. ओह गॉड. तो और ये दिस हैज बीन द बेन ऑफ ऑल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. वी पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स वी हैव अमेजिंग, मतलब जामी, बिलाल अशारी, वी हैव वर्ल्ड कमाल खान, वी हैव वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म्स, स्टोरीज, टैलेंट. तो क्यों नहीं जा रही है वो? सो जब साउथ एशिया नेटफ्लिक्स पे आता है तो वहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है पाकिस्तानी स्क्रिप्ट्स. ये मेरा और ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. ये मेरा एक्सपीरियंस है. डू यू थिंक देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट? इज देयर समथिंग दैट कैन बी डन? मैं बहुत वो इम्पेशंस और एक्साइटमेंट से वेट कर रही हूँ उनका ये जो हम टीवी का जो फर्स्ट नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट है. मुझे लग रहा है कि शायद मे बी दैट विल ओपन सम डोर्स बिकॉज आई होप कि वो विल बी अ सक्सेस एंड आई थिंक इट विल फ्रॉम एवरीथिंग आई हैव हर्ड अबाउट इट. बट जियोपॉलिटिक्स इज अ हार्ड थिंग टू beat. I mean, look at
फवाद, माहिरा, सनम, उनकी तो करियर शुरू हो रही थी you know इंडिया में. But I also feel, you know, because we are talking about it and if somebody is listening to us, I do feel शायद मेरी बात बहुत ही नाइव लगे but I think arts and films and dramas and entertainment and music, even theatre, Yes. and you know, paintings bhi aap le, these are such great mediums of, you know, introducing your culture, your name, or you know, taking things forward for the whole ethnic group or culture or community or a country. तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एक्टिवली इस चीज़ को परस्यू करना चाहिए, whoever is in the government, to get these doors open for Yes. Pakistan. Yes. This has to be because ये individual levels पे नहीं हो सकता. हाँ, You know, ये बिल्कुल, कोई बिल्कुल, एक पाकिस्तान का production of it's great that Momin has managed to do it and I don't know how she did it. Don't know the details, but वो कितना survive करेगा, उसका क्या long term कोई door वाकई open होगा, ये one off thing है. हम तो इसी चीज़ पे लटके रहेंगे क्योंकि जो वो साउथ एशिया में ऑफिस है नेटफ्लिक्स का, वो कभी भी आपको आगे नहीं जाने देगा. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यू नो, ये और ये सारे हम फिल्म मेकर्स एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. आई नो कि व्हाट certain filmmakers went through. I won't share their stories right now, but when we all collate, हम सब बैठ के you know stock लेते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ भी ये हुआ, then it's a concentrated effort to, I think it's not a coincidence. लेकिन जो actual experience है about the love that we have for across the border, जैसे जब मैंने दीपा मेहता की फिल्म में काम किया, श्रीलंका में था, बहुत ही privileged time मेरे लिए क्योंकि मुझे मौका मिला कि मैं इंडियन, उनकी जो crew थी वो it was a Canadian Sri Lankan co-production, so crew was Canadian, Indian and few Pakistanis में सिर्फ मैं ही थी और Ali Kazmi was acting, I was the production manager of the film. लेकिन इतना मज़ा आया to work with our Indian counterparts and colleagues जो कि कभी मौका नहीं मिलता है because obviously इंडिया में हम लोग नहीं काम कर सकते हैं vice versa. मुझे याद है जब रैप पार्टी हुई थी हमारी फिल्म की, the film has wrapped, और फिर जो भी थोड़ा सेलिब्रेशन लगते उस पे A to Z सारे गाने कोक स्टूडियो पाकिस्तान के इंडियंस लगा रहे थे. दीपा मेहता कह रही थी मुझे ये वाला रिक्वेस्ट चाहिए, जो एडी था वो कहा ये they knew more कोक स्टूडियो पाकिस्तान songs than I knew. मुझे इतनी खुशी हुई, इतना प्राइड महसूस हुआ. दीपा ने मुझसे कहा कि जिंदगी गुलजार है because I told her Sanam is my friend. तो वैसे ही हम कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में. She said her mother, Deepa Mehta's mother, is the biggest fan of Zindagi Gulzar है. अभी फलक का मुझे जो सबसे ज़्यादा जो फैन मेल आता है वो इंडिया से आता है. And Bangladesh obviously पाकिस्तान से also, but from India, and I'm just like, यार we're the same. We want to just enjoy. तो ये जो बाकी की जो politics और sorry to say propaganda जो चलता रहता है, I don't think it can keep us apart. I hope it doesn't. Yeah, but love is mutual for sure. Love is mutual. On individual, you know, citizen Culture is level mutual. पे, yeah. हाँ. So वो चीज़ है. Okay, हम उससे थोड़ा आपके सफ़र की तरफ वापस आते हैं. So when you started these things, तो ये I don't know if I'm right or wrong, क्या ये एक मुश्किल सफ़र था किसी फीमेल की, जैसे आप कह भी रही हैं कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो कोई हमें एडी रखने के लिए भी तैयार नहीं था, बट एज अ फीमेल व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, वर थिंग्स डिफ़िकल्ट? क्या बहुत चैलेंजिंग थी? कुछ सुनने को मिलता था, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे ये कि ये एक लड़की कर रही है, इससे तो कुछ नहीं होना, और आपके क्या चैलेंजेस थे अगर आप उस वक्त का कुछ बताना चाहें? मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैंने शुरू किया था और मैं नाइव भी थी, यंग भी थी, और मुझे मिलना होता था विद द हेड्स ऑफ अ लॉट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि मैं एक फ़िल्म बना रही थी और जब वो फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन हो गया था बिकॉज इट वन द अवार्ड्स एट दीज फेस्टिवल्स, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो इस्लामाबाद में बेस्ड है, उन्होंने हमारे फिल्म को चूज़ किया सार्क फिल्म फेस्टिवल में टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, जहाँ पे हमने 2 अवार्ड्स जीते. तो ये एक्लेड जब हो गए थे, देन वी वर सडनली कि ओके अब हमें बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. अब डिस्ट्रीब्यूशन से हम या यू नो स्पॉन्सरशिप के बाद, लाइक इट वाज, I was in my 20s and I was dealing with a lot of executives who are mostly men of big organizations, चाहे वो corporates हो या there was different experiences. बहुत नदीम मांडवी वाला जो उस वक्त एट्रियम के मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी. ही रियली गाइडेड मी, इवन दो आई थिंक ही यूज्ड टू बी लाइक मैं क्या सोचूं इसके बारे में, ये छोटी सी पता नहीं कौन है ये, बट ही सॉ दैट आई वाज सीरियस अबाउट इट. उन्होंने बहुत हेल्प की. On the other hand, there was a lot of how should I say this, a lot of unwanted advances that were coming my way, which I was too young to kind of decipher. Oh,
अच्छा, when someone's calling a young woman for a meeting, Yeah. it's not, they're not always talking business. That was a lesson जो मैंने बहुत जल्दी फिर सीखा. Actually जल्दी क्या सीखा मुझे, because I trust also easily Yeah. and I'm so focused. मैं अपने काम पे इतना focused हूँ कि मुझे वो signals फिर नहीं समझ में आ रहे थे. तो ये फिर मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि I have to be careful about that also. That as a woman लोग तो कहेंगे हाँ ठीक है आप मीटिंग के लिए आ जाए. फिर आप मीटिंग पे गई आप कह रही ये बॉलीवुड गाने क्यों बजा रहे हैं मीटिंग में और ये कह रहे हैं मैं आपको घर छोड़ दूंगा. I'm not going to take names obviously, नहीं, of but course, ये हाँ. बहुत I faced it a lot and I said oh I better be careful about this. That's the same thing obviously a lot of women go through जब casting couch के बारे में बात करते हैं. तो other things बहुत monopolies बनी हुई इंडस्ट्री में. I learned so much. मैंने वो मेरा एक फिल्म स्कूल था, एक मास्टर क्लास था, एक because I learned how things actually happen. अगर मैं फिल्म स्कूल गई होती और मैंने सीखा होता कि ऐसे 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 होना चाहिए and I would have come to Pakistan and been like nothing is going according to, but I learned the hard way by being in the fire. Actually चीज़ें ऐसी चलती है. But also did you used to hear कि ये लड़की ये क्या करेगी, like people लोग डाउट करते थे आपकी 100%. क्रेडिबिलिटी, आपके टैलेंट को. 100% क्योंकि शायद मैं छोटी भी लगती थी. Even then like for my age a lot of people didn't take me seriously. Yeah, they would take the man in the meeting seriously. Yeah, exactly. Summer Nix जब होता था, they would listen to him. एक तो गोरा है, लेकिन उसके ऊपर like a man. I quickly realized that people वो yeah they discount a woman's. इतने अरसे बाद because you are still here. आपको लगता है चीजें चेंज हो गई या आपको लगता है अभी भी वही सिचुएशन है? I think क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी सी मैंने अब क्योंकि काफ़ी काम कर लिया है एंड आई थिंक आई स्पीक सेंस. आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड कि मुझे है बिजनेस का सेंस है, क्रिएटिव का सेंस है, इन चीज़ों का सेंस है. तो जो लोग मुझे जानते हैं या आई गेस मेरे काम को जानते हैं then they do take me seriously. But still, if I go into meetings in a corporate and they don't know my work, I can see a bit of really even misogyny now? in the sense. हाँ, and it's not only in the film industry. It's in because आपने तो कॉर्पोरेट बोला है अभी. हाँ, मतलब कि क्योंकि काफी हमारा bread and butter जो रहा था वो ads, commercials, so you know working with agencies and things like that. So you're saying कि अभी जो लड़कियां काम कर रही हैं उनके लिए आपको नहीं लगता सिचुएशन चेंज हुई है? उनको भी वही बहुत हद तक बेहतर हुआ है. 50% वही फेस करना पड़ा है जो मेहर को उस टाइम पे फेस करना पड़ा. I think बहुत बेहतर हुआ है because बहुत अब अवेयरनेस भी फैल गई है. अब जो न्यू जनरेशन है वो थोड़े आउटस्पोकन भी हैं क्योंकि सोशल मीडिया है. People share their experiences, तो हौसला अफजाई हो जाती है and then they are more outspoken. So it has become better. लेकिन misogyny in the workplace तो still exists. ठीक है. So but I will say there's a great examples of female जैसे I mean सुल्ताना आपा को देखें या you know मोमना को देखें या actors में you know seniors हो या even मेरे contemporaries जो हों, there's a lot of strong outspoken women now. True. So thank God for them. People जो पहला स्टेप लेते हैं ये जो बाउंड्रीज को पुश करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, उनकी अपनी पर्सनालिटी पे ये इम्पैक्ट कैसे करता है? यू नो बिकॉज आप डर रहे होते हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही, क्या मैं बाकियों को भी बोलूँगी, बिकॉज ये तो एक यू नो मुझे मैं हमेशा कहती हूँ हर औरत जो कुछ काम करने जा रही है ना, हर लड़की हर औरत जो भी आप याद रखें कि यू आर डिटर्मिंग द फ्यूचर ऑफ द जनरेशंस दैट आर कमिंग बिहाइंड यू. Yes, 100%. दिस इज बर्डन बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले, वो मेरे आपके वो हर एज की लड़की जो है, बिकॉज आप जैसे अपने आप को कैरी करेंगी वो डिटरमिन करेगी कि क्या अगले आने वाली लड़की को उसके माँ बाप इजाजत देंगे या नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. आप जिस तरह कंडक्ट करेंगी क्या उसके लिए बिजनेस और जॉब्स में नई अपॉर्चुनिटीज लड़कियों के लिए नई फील्ड में खुलेंगी नहीं खुलेंगी. तो जो लोग ये पहला स्टेप ले रहे होते हैं किसी भी बाउंड्री को पुश करने का, तो क्या उनको उनकी मेंटल प्रोसेस क्या होता है, हाउ इट इम्पैक्ट्स यू, व्हाट वर द प्राइस दैट यू हैव टू पे, इज देयर अ प्राइस यू हैव टू पे फॉर इट? और मुझे ऐसा भी लगता है हम बहुत दफ़ा वैल्यू ही नहीं करते, इसलिए मैं ये कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर दी है कि आज जो हम आज़ादी या आज जो हम चीज़ें एंजॉय करें ना, देयर इज़ अ जनरेशन हु हैज़ पेड अ प्राइस फॉर दैट. सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट प्राइस. सो मैं तो कहूँगी बिकॉज यू ब्रॉट अप द इन्फ्लुएंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिस्पेक्टेबिलिटी. जो काम मरीना खान और उन जनरेशन ऑफ एक्टर्स ने किया था हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग
नैरेटिव स्क्रिप्टेड टीवी मीडिया जो बहुत एक स्कैंडलस लफ्ज भी समझा जाता है कभी, ओ मीडिया से हैं ये लोग, लेकिन वो उस जनरेशन ऑफ एक्टर्स ने बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी दी। नापा जब खुला फॉर एग्जांपल, एक्चुअली कमिंग बैक टू जो आप कह रही थी कि आमना शेख, सनम, उनका बहुत बड़ा हाथ है इन मेकिंग एक्टिंग सीन एज अ रिस्पेक्टेबल क्राफ्ट इन द आइज ऑफ पेरेंट्स हु आर वाचिंग। अच्छा ये उस टाइप ऑफ लड़कियां तो नहीं है, जबकि उस टाइप ऑफ लड़कियों को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। There's nothing like उस टाइप की लड़कियां, There's nothing exactly लेकिन एक मिसकंसेप्शन है। तो वो देखते हैं अच्छा ये तो पढ़ी लिखी और ये सही बात भी करी, इंटरव्यूज में सही बात करी, कंडक्टिंग देमसेल्व्स वेल। नापा में मुझे याद है जब नापा खुला था 2005 में, उससे पहले अगर कोई कहता था कि मुझे एक्टिंग करने जाना है, मतलब क्योंकि मेरा ताल्लुक बहुत नापा से रहा है, मैंने बहुत खेल किए नापा में, तो लोग और जो लोग गांव देहात से आते थे और वो कहानियाँ अपनी शेयर करते थे कि हम अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि हम कराची जा रहे हैं एक्टिंग सीखने, एक चमाट पड़ेगा टाइप। लेकिन जब उन्होंने सुना अच्छा जिया मोहिउद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन, खालिद अहमद, ओके ये तो बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी फिर एक्टिंग के क्राफ्ट में आई इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और जो आप कह रही थी कि हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इज़ इट टू बी दैट चेंज मेकर, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा हैंड है पेरेंटिंग में। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो मुझे याद है एक चीज़, आई डोंट इवन नो कि माहिरा को याद है कि नहीं, मैं पहली दफ़ा माहिरा से मिली थी एयरपोर्ट में, लाहौर के एयरपोर्ट में। मैं एक फ़्लाइट ले रही थी और मेरी फ़्लाइट 18 घंटे डिले थी लाहौर से कराची, समथिंग रिडिक्यूलस लाइक दैट। और कुछ मेरे दोस्त मेरे थे, उनकी फ़्लाइट उनको मिल गई थी, वो जा रहे थे। माहिरा वहाँ थी, मैं माहिरा को नहीं जानती थी, लेकिन दे न्यू कि मैं फ़िल्म्स में काम करना चाहे। उस वक्त मैं शुरू ही कर रही थी अपना, तो उन्होंने कहा हम मिलाते हैं अपनी दोस्त से। माहिरा वो उस वक्त बोल कर रही थी, तो आई रिमेंबर एंड शी वाज सो स्वीट एंड सो लवली एंड शी टुक मी इन, हर पेरेंट्स वर विद हर, माय फ्रेंड्स गॉट देयर फ्लाइट एंड लेफ्ट, शी वाज ऑन द सेम फ्लाइट एज मी, एंड हम बातें कर रहे थे। ये वो तो कह रही थी मैंने अभी बोल किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस अपना बताई थी। आई थिंक उसका बेटा बहुत छोटा सा था, ही वाज लाइक इन द कैरी कॉट, अजलान, और उनके पेरेंट्स थे वहाँ पे, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड हर पेरेंट्स वर सो लवली, बट आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि हर पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि वो उनके साथ they've come with her probably because she was a new mother, but maybe just generally वो शायद इतने सपोर्टिव हैं कि they went with her to Lahore for her filming and came back, and I because I had a different experience with my parents and their distrust of this field, I said wow that really helps someone, so that's not to be discounted. जब मैं देखती हूँ a lot of successful people, and not to say कि people जिनके parents supportive नहीं हैं that they can't make it, of course not, I'm a prime example, but I do see they have a easier time, क्योंकि उनके parents का support है कि हम आपको respect करते हैं no matter what, that gives you such a good platform. So I would really encourage parents कि if they see your child, आप उनका passion वाकई में passion है, ये नहीं कि बस ऐसे ही शौक है ये वो, लेकिन एक पैशन है, तो as different as it might be from what you think कि उनकी डेस्टिनी है या वो, उसको इनकरेज करें, बिकॉज पेरेंट्स का सपोर्ट goes such a long way. और जिनके पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, हमने बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी कहानियाँ सुनी हैं कि वो अकेली पड़ जाती हैं, स्पेशली वुमेन अकेली पड़ जाती हैं, वल्नरेबल फिर होती हैं, they're more vulnerable to the advances of threatening advances because उनके पास सहारा नहीं होता है. A lot of them move to Karachi on their own. It's not easy. So वो support system is instrumental. Do you think you had to pay a price for pushing the boundaries? If you look back, is there a price you paid? Yes, in the sense कि अगर मैं लड़का होती या मर्द होती तो जितनी एफर्ट मुझे डालनी पड़ी मैं यहाँ पे होती, लेकिन मुझे इतना रेजिस्टेंस का जब आपने फेस करना होता है कि यू कैन सी पीपल आर टेकिंग यू सीरियसली, या वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने 5 मीटिंग सेटअप की हैं, उसमें से 4 तो वो पता चला कि वो तो फ्लर्ट कर रहे हैं, तो यू आर लाइक अरे भाई मुझे ये काम करना है, तो कैसे करते? ऑफ कोर्स देयर वर सेटबैक्स. सो हाउ वाज सेटलिंग डाउन इन योर होल दिस पूरा प्लान जो था आपका उस टाइम पे कि आप एक एम्बिशियस लड़की हैं, आपको आगे बढ़ना है, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में शादी करना तो एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर, उसके बगैर तो आपकी सक्सेस काउंट भी नहीं की जाती, स्पेशली उस टाइम पे जी. तो उस वक्त शादी या सेटलिंग डाउन आपके पूरे प्लान में कैसे थी और इस वक्त कैसे स्टैंड करती है? हमेशा से रही है, लेकिन हमेशा मेरा ये जिद रही है कि वो सही बंदा होना चाहिए, और उससे मेरा मतलब है कि समवन हु सपोर्ट्स माय वर्क एंड वाइस वर्सा, आई आल्सो सपोर्ट
their work. तो I'll share with you कि I was almost going to get married at one point. वो भी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि the expectation was कि अगर हम शादी करेंगे तो मैं फिर शायद काम नहीं करूँ, वो जाएंगे you know शूट्स पे और ये, और मैं इतना काम नहीं करूँ. लेकिन ये अग्रीमेंट नहीं थी और ये मैं भी नहीं थी जिनसे वो मिले थे. तो मुझे लगा कि बट यू नो हु आई एम, आई डिराइव, मैं वाकई में अपने काम से बहुत वैल्यू डिराइव करती हूँ. मैं अभी मैं कुछ हॉरोस्कोप या कुछ पढ़ रही थी, तो मेरे उस पर बिकॉज आई हैड अ बर्थडे रिसेंटली, तो लिखा था कि मैं द टाइप ऑफ पर्सन आई एम, एंड आई फुली एग्री विद दिस. लाइफ इज़ लाइक क्रिएटिव एंडेवर. तो जितना ज़्यादा क्रिएटिव काम, और मैं अपनी वैल्यू आई जस्ट डिराइव वैल्यू आउट ऑफ क्रिएटिव वर्क. तो अगर वो मैं नहीं करूँ तो मैं खुद आई विल बी अ शैडो ऑफ माई सेल्फ. तो मुझे लगा था ये तो दिस इज सो hypocritical because that's going to take away the essence of my being. That was not okay with me. तो I mean that's just one example. लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में लड़कियों को बचपन से शादी ये तुम शादी के बाद कर लेना, या तुम्हारा मियाँ होगा तो ये कर लेना, और शादी इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं. At any point in time अभी भी आपको does it not impact your mental health, or does it not impact you 100%. in any way, or you feel कि हाँ थोड़ा सा होता है lonely feel होना, या ये होना कि ओह मेरी शादी नहीं हुई. I'm just asking very candidly, and the reason I'm asking is because मुझे लगता है कि हमें ये conversations करनी चाहिए कि शादी ज़रूरी शायद नहीं है. Maybe आपका POV change हो गया हो, या हम अगर honestly उन insecurities या उन thoughts को cater करेंगे या face करेंगे तो हम शायद एक अगली आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर कर रहे हो ना. बिल्कुल. जो प्रेशर या जो एक टैबूज हमें फेस करने पड़ते हैं, वो शायद उनको नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बात करके इतना नॉर्मलाइज कर देंगे. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी सेंसेशनल कंटेंट हियर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन honestly which I feel women should start doing now, you know. So it's interesting कि आप ये मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं, because अभी मैं एक सीरीज़ लिखने की कोशिश कर रही हूँ. उसमें मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया है. हमने इट्स फीमेल बेस्ड सीरीज़ जो मैं टीवी के लिए एक्चुअली करना चाह रही हूँ. तो उसमें से आई मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, बट वेरी वेरी एम्बिशियस गर्ल्स जो टॉपर्स थे अपने स्कूल में, और बहुत मैंने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी हैं. अगेन आई कम बैक टू पेरेंटिंग, कि अगर आपका बैकबोन पेरेंटिंग का स्ट्रॉन्ग है तो you will make the right decision. देखिए, marriage is a lovely thing. Of course. I'm excited for marriage because मुझे लगता है कि the synergy, दो लोगों की synergy, मतलब 1 + 1 makes 3, और and to share experiences with someone, because अगर मैं अपना writer's hat पहनूँ, तो क्योंकि जब भी मैं कुछ characters लिखती हूँ या उनके बारे में मैं वो उनको develop करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ at the core of every character, which applies to human beings also, we just want to be understood. Yeah, true. We want to be loved and we want to be understood. And respected. And respected. Yeah. So that requires कि कोई हो जो आपकी ज़िंदगी को पहचाने, देखे, someone who bears witness to your life, True. who can give you that respect and understanding. क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आप खुद तो अपनी ज़िंदगी समझ सकते हो, but you don't have that person. You know, it's a very natural thing. I think this is why God made pairs. You know, whatever it is, हमारी फितरत में, हमारी नेचर में है कि हम अप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग किसी से लें. बिल्कुल. तो वो पार्टनरशिप में हो, वो मैरिज में हो, तो क्या ही बात है. दैट्स अमेजिंग. दैट्स व्हाट मैजिक, यू नो. जहाँ तक ये है कि मैरिंग द पर्सन हु विल dampen who you are, that's the scare. मैंने भी बहुत इस एक स्टिग्मा से स्ट्रगल किया है, in the sense के बल्कि मैं इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बनाने वाली थी एक वक्त पे, because मुझे अच्छा लगा मेहर की हर जो चीज़ें थी मैं फिल्म बना लेती हूँ. It's true, honestly it's true, because मैं जहाँ भी जाती थी, married, non-married, married, unmarried, married, okay, you go to the doctor, तो फिर okay, you understand because there's some things that are associated with, you know, being married, or you know, with having children and things like that. लेकिन मुझे इतना वो चिढ़ आने लगी थी इस बात पे, मैरिड नॉन मैरिड, एंड मुझे लगा था वो ज़्यादा वो क्यूरियस है, तो यू नो, तो फिर इट कल्मिनेटेड इन, मैं PIA काउंटर पे एक दफ़ा गई. आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, तो जो काउंटर के पीछे जो बैठी हुई थी बहुत क्यूरियसली अब मुझे देख रही हैं कि इनके साथ है भी नहीं कोई, लेकिन लग रही है कि वो मैनेजेबल एज हैं और ये वो. तो अच्छा, मुझे कैजुअली आस्क, मैरिड और नॉन मैरिड? मैंने कहा क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे, क्यों, लाइक वाई आर यू आस्किंग मी, कि यू नो. तो शी इज़ लुकिंग एट मी कि मैं क्या कहूँ, लाइक बिकॉज
उस वक्त मेरी बस हो गई थी. I had so many, I think I was even complaining to some friends के बारे में कि यार वो क्यों लोग it's none of their business really, Yeah. you know. एरोप्लेन पे आप बैठो तो आंटी आपकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं आपके, यू नो, you're like okay. एंड समटाइम्स इट्स फ्रेंडली तो इट्स फाइन, बट इस वक्त मेरी बस हो गई थी तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं, लाइक क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं PIA काउंटर अपने बैग्स ड्रॉप करने आई हूँ, आप मेरा टिकट चेक करके मुझे बोर्डिंग पास देंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा अभी. तो she said, नहीं वो थोड़ा फंस गई थी. तो she said कि नहीं, क्योंकि अगर वो ना 7 months प्रेग्नेंट होते तो हम उसको स्कैनर से. मैंने कहा डू आई लुक 7 months प्रेग्नेंट टू यू. तो जो साथ वाली काउंटर पे जो एयर होस्टेस थी वो चेक इन वाली थी, वो भी हंसने लगी. बोली नहीं वो क्यूरियस हो रही है. तो ऐसे फिर हम हंसने लगे. बट आई सेड आई डोंट लुक 7 months प्रेग्नेंट टू यू, तो क्यों पूछ रही हैं आप. तो एक क्यूरियोसिटी होती है वो. चलें वो दैट्स हार्मफुल, सॉरी हार्मलेस. Otherwise, on a personal level, I mean, if you want to ask, of course, there's been, you know, I mean, I could talk to you for a lot. How much time do we have? But if I say on काम के हवाले से, again, मुझे perception होती है कि अगर आप unmarried हैं और आप औरत हैं और इस इंडस्ट्री में काम करें या शायद पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक डिसएडवांटेज होता है कि उनको लगता है कि ओह शी डजंट हैव समवन, तो इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हरकतें या कोशिश या ये कर सकते हैं. I never knew that ये भी. Yeah, this is something that I've noticed, and not only even in the workplace. अगर आप लेकिन वर्कप्लेस में इसलिए इफेक्ट होता है कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, अदरवाइज आई कैन यूजुअली कंपोज माई सेल्फ. बहुत मसले हो रहे होते हैं काम में ये वो, लेकिन इनएफिशिएंसी से मुझे बस हो जाती है, यू नो, आफ्टर अ व्हाइल. एंड यू लाइक चले एवरीवनस अ डिफरेंट एजुकेशन लेवल एंड थोड़ा सा, लेकिन जब इनएफिशिएंट बात हो, मतलब आपने पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, ये काम करना है और बीच में रुकावट आ रही है, मुझे उससे फिर तब चढ़ती है. तो व्हेन यू हैव टू sit in a meeting and talk to somebody and get a job done, but now you're suddenly like, oh, he's judging me because I'm not married, so he thinks I'm open game to flirting, या फिर मेरे या एक परसेप्शन होती है कि इनके पीछे कोई सहारा नहीं है, तो they will mess around less with a married person, or give them a hard time, or you know, it's more difficult to, I think, operate in the workplace when you're perceived as unmarried. वो आपको जवाब ज़्यादा जल्दी देंगे, वो काम का conclusion जल्दी देंगे if they think कि कोई और है, लेकिन जब आपको लगता है कि she's on her own, for many different reasons, it makes the job harder. That's very unfortunate. Yeah, true. And exhausting. Yeah. So what has made you come back towards dramas? थिएटर में थी आप, थिएटर में कर रही थी, तो अब ये एकदम से ड्रामे में कहाँ से आ गई आप? I've always been interested in acting. तो जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास, तो मैंने देखा यार कास्ट was great. I have so much respect for Hania, so much respect for Bilal. जबकि मैंने दोनों के साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन उनका काम देखा हुआ है. उन्होंने कहा फवाद, जिनके साथ मैंने 15 सालों से शायद काम किया है, फवाद खान नापा के, he will be playing, you know, my husband. I said that's great. अली खान का मैंने बहुत काम देखा है, बहुत अरसे से देखा हुआ है, जो उन्होंने इंडिया में काम किया, इंटरनेशनल फिल्म जो की हैं, पाकिस्तान में जो काम किया है. जवेरिया बासी, अमेजिंग, यू नो, एक्टर. तो कास्ट इतनी अच्छी थी, और डायरेक्टर मैंने नूरजहां देखी नहीं थी, लेकिन मैंने नूरजहां के क्लिप्स वगैरह देखे थे और बहुत सुना था मुसद्दिक के बारे में. ग्रेट डायरेक्टर, यू नो, प्रोडक्शन हाउस नदीम बेग. एंड आई सेड द प्रोजेक्ट इज sound, the cast is so great that, and the director is so great that I really wanted to act. And film और थिएटर कम हो रहा है, टीवी है ज़्यादा है, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं फिर और चीज़ों में करने का. तो this was a great project. I have been offered other TV, लेकिन इसकी कास्ट और इसकी जो कास्ट एंड क्रू इसके साथ जो अटैच थे. So मतलब आप एक्टिवली परसू नहीं कर रही थी, बस आप यू वांटेड टू एक्ट, और वो आपकी तरफ ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो गए. दिस वाज वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट यू रियली लाइक्ड एंड यू सेड यस. यू नो, इट्स वियर्ड बिकॉज़ मैं कभी-कभार सोचती हूँ कि जैक्सन हाइट्स के बाद मुझे और परसू करना चाहिए था, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आया था जैक्सन हाइट्स. दैट वाज सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट. दैट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट. उसके बाद दैट्स व्हाई आई सेड कि आप कहाँ गायब हो गए. हाँ, वो एक्चुअली तो मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप जब मिली थी, मैं 2 साल के लिए फॉरेन ही जैक्सन हाइट्स के बाद में चली गई थी बाहर. ओके, फिर तो समझ. तो जब मैं वापस आई थी, मुझे लगा यार स्क्रिप्ट्स मज़े की नहीं थी. स्क्रिप्ट्स में वही था जो मुझे स्क्रिप्ट से थोड़ा सा मसला था. जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली टीवी में जो चेंज नहीं हुआ है वो ये है कि
आपको पेमेंट्स के पीछे भागना होता है, आपको ये जो okay. पेमेंट साइकिल होती है और ये सब चीज़ें, ये प्रोफेशनलाइज हो जाए तो क्या ही बात है। वरना टैलेंट बहुत अच्छा है हमारे पास, स्टोरी कहानियाँ कितनी मज़े की है, लेकिन जो स्क्रिप्ट्स मुझे जैक्सन हाइट्स के बाद आई थी वो उसमें इतना कोई दम नहीं था। तो आई वाज लाइक इफ आई एम गोना स्पेंड सो मच ऑफ माय टाइम, लेकिन समटाइम्स आई थिंक कि अगर मैं करती आई वुड हैव बीन अ लॉट हायर इन माय टीवी करियर। एंड वी नो कि टेलीविजन के साथ जब आप काम करते हो तो फिर और भी चीज़ें आती हैं आपको, क्योंकि एक्सपोजर बहुत मिलता है। बिल्कुल। और मैंने उस वक्त एक कॉन्सेंट्रेटेड डिसीजन लिया था जब मैं वापस आई थी कि आई विल ऑप्ट आउट ऑफ टीवी, मैं अपने स्क्रिप्ट्स पे काम करूँगी, जो कि मैंने किया। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैं आपको कह रही थी कि those scripts, I have 2-3 scripts on my shelf which were destined to be very big projects, लेकिन हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट अभी तक नहीं है। तो that was a gamble then I took। तो अभी I realize कि जियोपॉलिटिक्स का कुछ नहीं किया जा सकता है। So, and I love acting. So you've come back to. So I've come back to dramas. Yes. So we will see you abhi aage jaake bhi. Yeah, I hope so. So you're not going back now. No. Okay. I just hope कोई हमारा सुन रहा है हमें तो do contact में है for those scripts जो पड़ी हुई हैं उनकी किसी अलमारी में, you might get a really good project. हाँ. So ये drama मेरी जिंदगी है तू जी। How is the experience? What's the feedback जो फलक पे आ रही है आपको? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना मुझे प्यार मिलेगा फ्रॉम फलक्स कैरेक्टर, बिकॉज ट्रेडिशनली एटलीस्ट मैं इतने एक्चुअली कन्फेशन, मैं इतने ड्रामे देखती नहीं हूँ। इवन बैक इन द डे जब मैंने अपना पहला शक किया था तो मैं देखती नहीं थी। सनम जो थी मेरे साथ, शी हैड गॉट मी टू द प्रोजेक्ट, शी सेड तुम देखो तो अपना काम तो देखो ताकि यू कैन। आई सेड ओह या यू आर राइट एक्चुअली। लेकिन मुझे याद है कि एक टीवी में एक ट्रोप होता था जो कि शायद बाकी सीरीज़ में भी होता है कि देयर इज़ द लीड्स और बाकियों के जो हैं वो स्टोरी लाइन्स इतने कहीं जाते नहीं हैं, वो बस they're not as developed, जो कि होने चाहिए। even if it's small characters you should tie them in and develop, give them three-dimensional depth। लेकिन फलक में मुझे बहुत, फलक के कैरेक्टर से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई है। like I've gotten really really good feedback। I think it's it's really gratifying। it's very, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इंडिया से, बांग्लादेश से, बाहर से तो, और पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली, लेकिन now when I read the comments I'm like वो बहुत डिटेल में भी लिखते हैं। yes। और जो मुझे सबसे ज़्यादा, I'm not going to compliment myself, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फीडबैक मिलती है natural। तो I was like okay, I guess I did something right। ये बताइए क्या चीज़ थी आयरा की उसमें पूरे आयरा का जो एटीट्यूड था या आयरा की जो एक्शन थे, बिकॉज फलक ने पहले से उसको कहना शुरू कर दिया, ये आज की बात नहीं है, कुछ अरसे पहले से फलक ने कह दिया था कि तुम फोकस अपने उस पर दुश्मनी पे ही रखना, ये दिल में नहीं करना। मतलब वो उसको ऐसी लाइंस फलक जो है ना बार बार दे रही थी जिस पर आयरा के एकदम से भड़क जाती थी कि तुम क्या बात करी हो, मैं मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम पता नहीं क्या बातें करी हो। फलक को क्या ऐसा नजर आ रहा था आयरा के उसमें कि फलक कुड सी कि ये कहाँ जा सकता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है अभी ड्रामा। तो देयर आर सम इंडिकेशंस जो आयरा दे रही थी और हानिया ने उसको इतना क्यूटली और सटली और उसने जो उसके मैनरिज्म्स हैं जो उसने आयरा के बनाए हैं, हानिया ने आर वेरी इंडियरिंग एंड क्यूट। तो एक बहन ही बहन की वो हरकतें पहचान सकती हैं कि जैसे उसका खिड़की में से देखना, अच्छा वो नहीं आया है, या कभी कभार होपफुल वो एक होता है ना कि जैसे अभी जो कामयाब नहीं आया था मेरी मंगनी पे, तो वो जो एकदम से नहीं आया, अच्छा क्यों तुम सो आयरा एज द कैरेक्टर एंड हानिया एम्बॉडीइंग आयरा डेफिनेटली गिव्स हिंट्स टू फलक कि शी इज़ डबल माइंडेड। तो वो फलक फिर पहचान लेती कि एक्सक्यूज मी कि तुम याद नहीं है कि पापा का पापा के रिटायर होने के बाद हमने क्लिनिक खोलना है और ये करना है वो करना है, लाइक प्लीज स्टे ऑन ट्रैक। तो आई थिंक kudos to Hania and it's there in the writing also कि वो double mindedness जो आता है उसमें वो फलक picks up on it because they're so close। Okay। अभी पूरा जो लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया था इश्तियाक और फलक का, वो जा रहे हैं, they are spending time, that was really nicely done, that was really cute। yeah। and it was also nice to see इन लोगों के ट्रैक को थोड़ा सा कवरेज मिल रहा है, ना उसमें कुछ शूट करते हुए इंटरेस्टिंग चीज हुई। हाउ वाज दैट, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? आई विल से मुसद्दिक एक जो पेज पे लिखा हुआ है वो अगर कोई और डायरेक्टर करे
वो बहुत ही फिर टिपिकल, इवन दो मैं किसी और ड्रामे को या बैड माउथ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो बहुत टिपिकल हो सकता था कि फैमिली ऐसी है, लुक्स ऐसे हो रहे हैं, बहनें ऐसी। मुसद्दिक ने बहुत एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि बॉन्डिंग फैमिली की, ही रियली सेट द टोन फॉर दैट। इवन कुछ जो जुमले लिखे हुए थे जो बहुत स्टिफ हो सकते हैं, फिर आप बहुत फॉर्मल से लग रहे हैं कि लगता नहीं है कि हमारी फेमिलियरिटी है, उन्होंने ट्वीक किया और चेंज किया और टोन को ऐसा किया। तो सेम विद द इश्तियाक एंड फलक ट्रैक कि बिकॉज ही आई गेस ही इज जस्ट यंग एंड फ्रेश, एंड तो ही वाज एबल टू गिव अस दैट एनवायरनमेंट कि हमने बॉन्डिंग चाहे मेरी फैमिली के साथ हो या इश्तियाक के साथ हो, वो मज़े का हुआ, वो हम यंगर जनरेशन का, वो एक फ्रेश ऑथेंटिसिटी। नो लव लेटर्स रोमांटिक किस्म के, वो आइसक्रीम खा रहे हैं, वो देख रहे हैं खिड़की में से बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज वेरी प्रैक्टिकल, दे आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड दे गेटिंग टू नो ईच अदर। तो मुझे वो अच्छा लगा था। बिल्कुल बस जो क्लिफ्टन ब्रिज की दीवार पे आप लोग बैठे थे वो कैसे हुआ? हाउ डिड यू गाइस मैनेज? कितना ट्रैफिक को स्टॉप मुझे किया? अभी किसी दोस्त ने मैसेज भी भेजा, मैंने तो कभी रोमांस नहीं किया क्लिफ्टन हाँ, के वो सवाल मेरा नेक्स्ट पे आ रहा था। पहले मैं अच्छा वाला सवाल पूछ रही हूँ यार। मैंने थोड़ी सी अपनी जिम जाके थोड़ा सा मसल्स बना के ऊपर मैं चढ़ी हूँ विद देयर हेल्प। हाँ, आई थिंक इश्तियाक या एक्चुअली मुसद्दिक ने मुझे लेग अप दिया, तो मैं ऐसे चढ़ी हूँ एंड वी वर लाइक ड्रोन। फिर मुसद्दिक हैड अ लॉट ऑफ फन विद द ड्रोन, एंड वो हमें नजर आ रहा है। हाँ, तो मुसद्दिक आई थिंक रियली एंजॉयज, अगेन अनदर ऑफ मुसद्दिक स्ट्रेंथ्स, टेक्निकल में वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम जो भी कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ क्या मुसद्दिक क्या एग्जैक्टली दे रहा है, तो बट ही वाज हैविंग फन विद द डिफरेंट शॉट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो मजा आया। लेकिन आप लोगों ने, इफ माय मे आस्क, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ क्लिफ्टन ब्रिज पे बैठ के कोई डेट पे आई थिंक वो एस्थेटिक्स के लिए वो चाहिए थे क्योंकि उसके नीचे भी इतना कुछ खूबसूरत समा है नहीं और गाड़ियों का शोर इतना है कि बिकॉज मैंने वो देखा, मैंने कहा would somebody do that? So I was just curious. I think यहाँ पे suspension of disbelief हो सकता है जो फिल्म में आप लाते हैं कि चले एक aesthetics के लिए, क्योंकि उसमें कोई डायलॉग भी नहीं हो रहा था। तो फवाद ने भी क्वेश्चन नहीं किया था इस चीज़ I think हमने काफी चीजें जैसे क्वेश्चन की थी, बट वही like knowing कि this is not, there's some questions that you're like this is important to the plot and the logic of the character and the story, उस पे मेरे बहुत questions होते हैं और फिर मैं that's something I'm very particular about. But things like this, you're like, chalo, let's just go along and have fun also. Have fun with it, and वो फिर अपने editing room में देखेंगे. Like one funny thing is कि we ended that day of shoot in the karaoke thing, which makes it in the cut. अच्छा, अब हम दिन में क्या करे थे? हम like, I think we went to Ocean Mall, वहाँ पे जो fun area है. We went to a few different places. वो खेल रहे हैं, वो क्या होता है, एयर हॉकी या जो भी होता है, या बम्पर कार्स पे जा रहे हैं, या यहाँ वहाँ। अच्छा, इन द एंड में जब हम वो कैरियोकी कर रहे थे, दैट वाज एट द एंड ऑफ द डे, और हम फिर डांस करने लगे और वो उन्होंने कोई गाना भी लगाया और फिर ऑब्वियसली हम एनिमेटेड भी हो रहे। एंड आई रिमेंबर जो कैमरा के पीछे जो कैमरा मैन थे वो कह रहे थे इतने अच्छे खासे फलक और इश्तियाक डॉक्टर्स सेंसिबल, क्या कर दिया इन दोनों को, बिकॉज हम ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमें मजा भी। बट आई वाज लाफिंग बिकॉज आई मीन ही वाज राइट, ही इज लाइक अच्छे खासे डॉक्टर्स दिखाए थे इन दोनों को, क्या कर दिया इनको। नहीं भाई, डॉक्टर्स की भी जिंदगी होती है, डॉक्टर्स को भी फन करना होता है, माइनस द क्लिफ्टन ब्रिज दीवार वाली बात। बाकी चीजें तो डॉक्टर्स कर सकते हैं, वो तो मुझे तो उनकी भी वेट लाइफ होती है, जिंदगी होती है। वी आर होपिंग दे हैव अ पर्सनालिटी आल्सो। एग्जैक्टली, या, तो एंड हैव फन। So one conversation that is a lot happening is about कि काम्यार ने उसको स्टॉक किया and काम्यार कंसेंट का मतलब नहीं समझ रहा। डू यू फील अब आगे जाके ड्रामा जिस तरह दिखा रहा है कि आयरा ने उसे कभी इनकरेज नहीं किया, ड्रामा इज हैंडलिंग इट प्रॉपरली, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? एंड it's like I cannot not ask you this question, right? Because you are Falak, who's been with Aira all along. So we just wanted to see that how the cast is looking at, because बहुत एक हिस्सा है जो बहुत ऑडियंस का जो उसको पसंद भी कर रहा है इस सारी चीज़ को, और एक हिस्सा है जो आवाज़ उठा रहा है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं भी बहुत क्रिटिकल होती हूँ जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर को अफेक्ट करता है, एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट सर्टन थिंग्स। ऑफ कोर्स फिर मुझे याद भी करना होता है कि दिस इज़ जस्ट फिक्शन एंड दिस इज़ दिस इज़ अ स्टोरी। जैसे स्कारफेस को आप देख लें, एल पचिनो की जो फिल्म थी, ही वाज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, लेकिन उनके ऊपर एक फिल्म बनी। पॉइंट इज़ के वी शुड नॉट इंडोर्स के लोग ऐसे बने। तो जो अच्छी चीज़ है इज़ दैट काम्यार खुद बदलने का वो ले रहा है, सोच रहा है और कर भी रहा है, उस पर अमल भी कर रहा है। बिकॉज एक चीज़ जो मैं कहूँगी,
as a woman myself, as someone who's grown up as a girl into a woman in Pakistan, हमें बहुत fanciful ideas of romance सुनाए जाते हैं, हमें बहुत बताया जाता है कि वो बदल जाएगा, शादी के बाद वो बदल जाएगा. तो आई थिंक अगर आयरा को या आयरा का कैरेक्टर जैसे लिखा है, अगर हम दिखाते कि शी इज़ होपफुल दैट ही विल चेंज, दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. बट ही इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ. ट्रू. एंड देन अगर वो चूज़ करे कि वो उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी, वो उसकी अपनी प्रोगेटिव है. और बहन का जो रोल है, अभी शायद वो एपिसोड आया नहीं, आई डोंट नो जब आप लोग ये एयर करेंगे शायद उसके बाद, लेकिन बहन कहती भी उससे है कि sometimes you can't help who you like, but I trust your judgment, और I'm here कि अगर तुम्हें एक चांटा चाहिए मैं हूँ. अगर तुम्हें as in like I'm joking, but like sisters are there to check you. कि अगर वो कुछ ऐसी बात कहे, the sister will be like no, as in वो बात ऐसी नहीं मानेंगी, शायद दोस्तें मान लें, या वो बहन एक बहन को चेक कर सकती है, लाइन पे ला सकती है कि नहीं तुम थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, या नहीं तुम ठीक कह रही हो, या एम्पथाइज भी कर सकती है. अगर कोई बहन कहे, कन्फाइड करे कि यार मैं किसी गलत बंदे से आई थिंक मुझे वो होने लगा है इंटरेस्ट, तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये कॉन्वर्सेशन हो सके. आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि मैं इस कॉलेज सीरीज़ के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे याद है एक ने बताया था एक बहुत टॉक्सिक लव स्टोरी के बारे में, तो मैंने कहा यार तुम उस ज़माने में तुम अपने दोस्तों से नहीं कन्फाइड कर सकती थी. उस ज़माने में बहुत वो समझा जाता था, लाइक people used to be very judgmental. Okay. तो she said I never discussed it with my friends. मेरी कोई बहन नहीं थी, सिर्फ भाई थे. तो I think that support system कि आप एक दूसरे से बात कर सकें, ताकि आप कोई गलत बात कह रही हो then I can tell you my honest truth. या अगर आप confide करिए हो कि I'm feeling a little sheepish, कि मुझे इस टाइप ऑफ लड़का पसंद आने लगा है, I can empathize because it's natural. True. चीज़ें natural है. तो वो line of communication होनी चाहिए. और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कामयार is changing on his own accord. The girl is not sitting and saying वो शादी के बाद मेरे लिए बदल जाएगा. ये सबसे गलत बात है, because ये नहीं होता है. People do not change for, as in, if one lesson that I have learned and that women around me and have learned and should tell each other, do not expect a guy to change. अगर वो खुद से कर रहा है जैसे हमारा ड्रामा दिखा रहा है, then that's an entirely different thing. You need someone to take ownership for their change. बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप जो बात किसी और से नहीं कह सके, एम्बैरेस फील करें, वो किसी से कह सके. बिल्कुल. बिकॉज दैट पर्सन कैन गाइड यू, एंड आपका बोझ भी हल्का हो जाता है, और आप एक खुल के मशवरा कर सकते हैं rather than maybe dwelling it on your own or making the wrong decision, बिल्कुल. So ये फलक के साथ उसकी ऐसी है आयरा की कि वो खुल के बात कर सके. और क्योंकि मैं एक मेरी 2 बहनें हैं, मेरी बहुत फीमेल कजन्स हैं, मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम है. आई नो द डिफरेंस. हम कुछ भी बता सकते हैं एक दूसरे को, एंड दैट्स एवरीथिंग. हमने बहुत स्टूपिड डिसीजंस करते करते हम बचे हैं, क्योंकि हमारी बहनों ने बताया है, या हमने एक दूसरे को वो बताया है. और अगर स्टूपिड डिसीजंस कर भी लिए हैं तो फिर हम हंस भी सकते हैं, जैसा आप कह रही हैं, वो बोझ हल्का हो सकता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और somebody to be there for you when you need some help, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है. बिल्कुल. और जजमेंट के एहसास के बगैर आप किसी से बात कर सकें ना, बिफोर और आफ्टर द डिसीजन. ये नो मैटर व्हाट, I love you. Yeah, and I think Falak is that sister for Aira. जी. That's for sure. वो तो हमें पता है कि वो चाहे उसको सुनाएगी, कुछ करेगी, उसके पास उसके साथ खड़ी रहेगी. हाँ, loyal. She's a loyal sister. We were sad जब फलक का दिल टूटा, इश्तियाक का निश्ता मना गया, तो that was a sad thing, Yes. Because I think उनकी बात भी हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए उसको ज़्यादा फील हुआ कि ये नहीं होना चाहिए. हाँ. तो देखते हैं अब आगे ट्रैक कहाँ जाता है. आप तो कुछ नहीं बता रही हैं. क्योंकि maybe after the episodes come out, of course, then we can do an analysis. I'm just pulling your leg. I know, of course. मैं भी नहीं चाहती पता चले, because जैसे चीजें spoilers होती हैं, नहीं दे सकते हम. Surprise अच्छा लगता है, I'm a drama. मुझे बहुत मजा आता है ड्रामे देखकर, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कुछ ना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो जाए, या कुछ आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो जाए, तो डिफरेंट फीलिंग होती है. So I don't want to know what's going to happen. But thank you so much for your time. Thank you so much for having me. Such a lovely conversation. Thank you so much for having me. And I hope to be back again. Inshallah. And we hope that we'll actually see some of your projects that you have written. I have great hopes. Yes. मुझे लगता है वो अच्छा, उसमें बहुत potential है. Inshallah. उसको जरूर आपको आगे pursue करना चाहिए. जी बिल्कुल. I'm excited about the upcoming year. मैं एक चीज़ कहूँगी कि जहाँ दूसरे दरवाजे बंद लग रहे हैं हमें,
पाकिस्तानी जो टेलीविजन इंडस्ट्री है या Yeah. क्या ही बात है, हमारे जो Yeah. पहले एपिसोड में आई डोंट नो अभी कितने मिलियन हिट्स हुए हैं या these are all organic hits. These are True. like, you know, हमारी एक reach है. तो this is a great thing to be celebrated. So I'm really happy to be back on television because I really commend our television industry कि हमने globally कितना नाम रोशन किया है पाकिस्तान का. That is true. That is true. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप लिखना, प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना मत छोड़ें. Yes. Continue doing Yes, it. yes, you know. yes. वही बात होती है, you are the change maker, keep doing it. बिल्कुल. तो इंशाल्लाह चेंज आता रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. आप अपना बहुत ख्याल रखिए. Thank you so much. We look forward to seeing you back on screen. Thank very you. soon, not just in this drama, in many more. You know. Yes, ठीक है, आप absolutely. अपना I ख्याल look forward रखिए. to it. Thank you so much for having me. अल्लाह हाफिज़. Dafis.